इसके सेशंस में सुना ही होगा, इसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। आप अपने स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम सोच सकते हैं उनका, अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा फेशियल जो कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, वो है हमारा मोरिंगा का फेशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे हमारा क्लींजिंग वाइप। जो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि व्योमनिका क्लींजिंग वाइप्स आपकी जो होती हैं, इसको हम लेंगे और इससे सबसे पहले हम चेहरा साफ करेंगे। क्लाइंट को हमेशा थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे और हल्के हल्के हाथों से उनका हम चेहरा साफ करेंगे। इसमें कैस्टर ऑयल, विटामिन ई, ये सारे जो हैं आपके चेहरे पे क्लीन करते हुए, आपके चेहरे को साफ करते हुए, एक्सेस ऑयल, डस्ट, ये सब कुछ रिमूव करते हुए ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। क्योंकि चेहरा साफ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो भी हम स्टेप्स करेंगे तो ये जरूरी है कि उसके पहले हम अपना ये चेहरा अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि गंदे चेहरे पे हम प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो सिर्फ गंदगी ही अंदर पहले सबसे डालेंगे। आप चलते हैं हमारे स्टेप 2 के ऊपर, जो कि है हमारा स्क्रबिंग का स्टेप। और ये जो स्टेप है हमारा, ये हम करेंगे 3 से 4 मिनट तक अपने क्लाइंट के ऊपर इस्तेमाल। जब भी हम स्क्रब ले साथियों, तो हम थोड़ा सा हाथ पे लेते हुए नीचे के एरिया से स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे ऊपर हम आएंगे। ये हमने स्क्रब को अच्छे तरीके से हर जगह फैलाया। अब हल्के हाथों से थोड़ा सा हम वेट करेंगे और क्लाइंट के ऊपर ये स्प्रेड करना शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशन में करेंगे। अब क्योंकि नॉर्मली फेशियल सिर्फ फेस का नहीं होता है साथियों, आपके ये शोल्डर्स होते हैं, आपका बैक का जो पोर्शन होता है, अपर बैक पोर्शन, उस पर भी हम मसाज करते हैं। तो ये इस तरह से ले जाते हुए, यहाँ करते हुए और इस मोशन को यहाँ ले जाते हुए पीछे से ऊपर की तरफ ये हमें मोशन करना है। ये आपका स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग के साथ साथ आगे मसाज का जो पूरा स्टेप है साथियों, यहाँ पर है। हम पहले यहाँ इस नेक के पोर्शन पे स्क्रबिंग करेंगे। अब ये क्योंकि हमारा ये एरिया जो होता है, हम कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं, चाहे एथनिक पहन रहे हैं, वेस्टर्न पहन रहे हैं, ये हमारा एक्सपोज रहता है। अब आते हैं नेक के ऊपर। क्लाइंट से एक बार जरूर पूछेंगे कि ज्यादा प्रेशर तो नहीं लग रहा। प्रियंका जी, आप नहीं कंफर्टेबल है? नेक का करने के बाद अब आएंगे फेस पे। ध्यान देंगे कि सर्कुलर मोशन में करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कोशिश करिएगा कोई भी मूवमेंट जब स्टॉप करें, यहाँ पर लाके स्टॉप करें। यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं, तो यही आपका ग्रेविटी के हिसाब से भी काम करता है। क्योंकि आपका कस्टमर जब पार्लर में करते हैं तो लेटा होता है नॉर्मली, तो वहाँ पर आपका ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम करता है ये मूवमेंट। इस तरीके से थोड़ा सा हाथ वेट करेंगे और ये अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। एनालाइज हल्का 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 नोज पे, जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, मोस्टली आपका ये टी जोन जो होता है, यहाँ पर हल्का हल्का आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा हम कर लेंगे। और डेड स्किन भी हमारी नाक के आसपास काफ़ी इकट्ठा होती है, और उस पर ये करते हुए। If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get the things done. 3 से 4 मिनट का आपका ये स्टेप होता है। 5 मिनट तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं स्क्रबिंग। इसके बाद अब हम इसको साफ करेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप है साथियों,
ये साफ करना है हमें, और मेक श्योर करेंगे कि पूरा आपका जो स्क्रब है ये उतर जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रब को आप अच्छे से रिमूव करेंगे हल्के हाथों से। साथियों, स्क्रब पूरा अच्छे से साफ करने के बाद ही हम अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपके फेस पे इस वक्त अगर पिंपल्स हैं, या जब भी आप फेशियल करने का प्लान कर रहे हैं तब पिंपल्स हैं, तो फेशियल ना करें। जब पिंपल्स थोड़े से आपके बैठ जाए, फूटने वाली चीज जो आपकी स्टेज होती है उस पर ना रहे, वेट करें, थोड़ा सा उसको बैठने दें स्किन को, ताकि टाइम मिल जाए थोड़ा सा कि जब स्क्रबिंग हम करें तो डेड स्किन रिमूव हो सके। क्योंकि स्क्रबिंग के दौरान मान लीजिए आपके पिंपल्स पे चोट लगती है तो वो गंदा पानी फैलने की और आपके जो पिंपल्स की प्रॉब्लम को बढ़ाने में पेनफुल दिक्कत वो देगा आपको। एक बार हम चेक करेंगे हमारे जो क्लाइंट के ब्लैक हेड्स कहीं पर हैं अगर, तो उसको हम रिमूव करेंगे। कई बार टूल्स को यूज करते वक्त अगर टूल साफ नहीं हो तो आपके वो घाव कर सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सेफर साइड पे रहने के लिए आप कोई भी अगर आपके पास कॉटन का रुमाल है उससे कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको यहाँ से जो ये आपके पॉइंट्स है उनको आप, जहाँ पर हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं, नॉर्मली हमारे ओपन पोर्स दिखते हैं, व्हाइट हेड्स दिखते हैं, तो उनको हम इस तरह से करते हुए क्लीन कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा नाक को ऐसे करते हुए प्रेस करेंगे, जितने एक्सेस होंगे आपके ब्लैक हेड्स होंगे वो निकल जाएंगे। यहाँ पर से करते हुए ये एरिया यहाँ प्रेस करते हुए ये आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करेंगे। पिंपल्स हैं या पिंपल प्रोन स्किन है आपकी, तो थोड़ा सा हम प्रेशर उस हिसाब से ज्यादा नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप के पास। मेक श्योर करेंगे क्लाइंट के किसी भी फेस के पार्ट पे आपका जहां भी मसाज होने वाला है वहां स्क्रब का कोई पार्टिकल ना रहे। स्टेप 3 पे हम चलते हैं, जो कि है हमारा एक्टिवेशन जेल का। और ये एक्टिवेशन जेल हमारा 2 से 3 मिनट हमें अप्लाई करना है। सेम उसी स्टेप्स के हिसाब से पहले हम नेक पे करेंगे, फिर गले तक आएंगे, फिर चीक्स के बोन के पास, चिन पे, फिर चीक्स पे, फिर हाथ पे लेते हुए अब हम इस स्टेप को मसाज करेंगे। अब स्टेन यहाँ हमारा जो यहाँ पर स्किन है उस पे मसाज करते हुए हम ये शोल्डर्स तक ले जाना है, बैक करते हुए आगे ये ऊपर ले जाना है। ये एक्टिवेशन जेल को यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाज देंगे, बैक पे थोड़ा सर्कुलर मोशन पे मसाज देंगे, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी और शोल्डर जुड़ती है, वहाँ मसल्स इकट्ठे होते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेस कहीं से कहीं ना वहाँ पर भी इम्पैक्ट करता हो, थोड़ा सा पेनफुल एरिया होता है। तो जिनको थोड़ा सा दिक्कत है या पेन हो, रिलैक्सिंग रहेगा। फेशियल का असली मतलब साथियों ये होता है कि आपका कस्टमर सो जाना चाहिए। असली फेशियल वही होता है, क्योंकि हम रिलैक्स करने के लिए फेशियल कर रहे हैं। आएंगे हम फेस पे, सेम सर्कुलर मोशन पे मसाज करते हुए। क्लाइंट से पूछ लीजिएगा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई ज्यादा ना हो रहा हो, उस हिसाब से। फेशियल करते वक्त एक चीज का हम ध्यान दें, स्पेशली जो मसाज वाला स्टेप होता है, कि आपका हाथ फेस से नहीं उठना चाहिए। मान लीजिए मुझे अब इसके बाद थोड़ा सा एक्टिवेशन जेल लेने की जरूरत है, तो मैं सिर्फ एक ही हाथ अपना बढ़ाऊंगी, एक्टिवेशन जेल लूंगी और दूसरे हाथ से वो स्प्रेड करते हुए मैं ये प्रोसेस आगे करूंगी। ये इसलिए ताकि आपके हाथ में गर्माहट होती है, आप जब मसाज दे रहे होते हैं तो उस वक्त वो गर्माहट प्रोडक्ट आपके कस्टमर को रिलैक्स फील करा रहा होता है। अब यहाँ मैं अचानक से अपना हाथ हटा लूंगी, दोबारा रखूंगी, तो स्किन को थोड़ा सा लगता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब ये 2 से 3 मिनट का हमारा स्टेप, आप देखेंगे कि एक्टिवेशन जेल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है मसाज क्रीम का। सेम प्रोडक्ट्स पहले से रेडी रखेंगे हम, और मेरा हाथ यहाँ से उठना नहीं चाहिए। मैं अपना मसाज क्रीम लूंगी और इसको स्प्रेड करना शुरू करूंगी। एकदम से बहुत ज्यादा क्रीम मत लीजिए, धीरे 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 हम ये स्प्रेड करना शुरू करेंगे।
क्रीम पूरी आपके धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्टिवेशन जेल में जैसे लौंग, आपका मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट है, आपका तुलसी है, ये सब चीजें जो है ना आपके स्किन के अंदर जा रही हैं धीरे 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 करके। अब यहाँ पर आपका जो मसाज क्रीम है आप देख रहे हैं कि ये स्किन में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब मुझे और क्रीम की जरूरत है क्योंकि मसाज वाला जो स्टेप है हमारा मसाज क्रीम का, ये 20 मिनट का स्टेप है। थोड़ा सा और क्रीम लेते हुए हर जगह अप्लाई करते हुए गलत मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन आपकी जिंदगी में बड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये ऐसा नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करते हैं जिससे बाहर अब किसी स्टेज पे आपको लगता है कि थोड़ा सा मूवमेंट मेरी टाइट हो रही है, तो उसे हाथ से साफ पानी लिया, अभी मसाज क्रीम करते हुए थोड़े से प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा मसाज क्रीम जो है इन हमारे कस्टमर के चेहरे के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर हमारा मसाज का जो स्टेप है वो पूरा होता है। अब क्या होता है, हमारी स्किन को जितना प्रोडक्ट चाहिए होता है वो ले लेता है, इसके अलावा जो नहीं चाहिए होता है वो ऊपर रह जाता है। इस स्टेज पे हम एक बार हल्के गीले कपड़े से, कोई कॉटन का ही लीजिएगा या आजकल कॉटन टिश्यू पेपर भी आते हैं, उनसे आप एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव करेंगे मसाज क्रीम का, क्योंकि जितनी उसको जरूरत थी हमारी स्किन ने ले लिया है। क्योंकि इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हमारा फेस मास्क, जो कि और जो एक्सेस ऑयल है प्रोडक्ट है उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अब आप अगर पार्लर में कर रहे हैं प्रॉपर, आपका जो हमारा मसाज के लिए ड्रेस होती है वो कर रहे हैं यूज, तो जहाँ जहाँ आपने मसाज की है वहाँ वहाँ वो फेस पैक लगाना आपका ज़रूरी है। तो अब मैं ले रही हूँ मेरा फेस पैक, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलाना है, ना पानी ना कुछ। थोड़ा थोड़ा लेते हुए मैं हर उस जगह लगाऊंगी जहाँ पर मैंने मसाज किया है। एक लेयर पतली सी करते करते। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपके कस्टमर्स कह सकते हैं कि हल्की सी मुझे थोड़ी सी जलन जैसी लग रही है, पर वो जलन उनको बहुत ज़्यादा लग रही है तो फिर अलग बात है। अदरवाइज क्योंकि इस पैक में आपके क्ले के साथ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ हल्दी भी है, तो यहाँ हल्दी अपना काम थोड़ा तो करेगी। वैसे तो इसको आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर क्योंकि हाथ जो है, मैंने पूरा प्रोसेस हाथ से किया है और हाथ हमारा जो है वो एक गर्माहट के साथ करता है, सॉफ्टनेस के साथ करता है, तो कस्टमर भी डिस्टर्ब नहीं होता है। कई बार कोई ब्रश बहुत हार्ड यूज कर देते हैं तो चेहरा क्योंकि अभी सेंसिटिव होता है, अगर ब्रश थोड़ा सा भी हार्ड हुआ तो अपने चेहरे पे वो चोट पहुंचा सकता है। और ये हम सूखने के लिए छोड़ेंगे अपना, ये प्रोडक्ट हमारा अच्छे से सूखेगा। मीनवाइल अगर आप अपने कस्टमर को खुश करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा कुछ मसाज देना चाहते हैं तो आप अपनी मसाज क्रीम या बॉडी लोशन को यूज़ करते हुए हाथ और पैर में भी मसाज दे सकते हैं। इसको हम छोड़ेंगे सूखने तक, और सूखते सूखते आप इसको फील कर पाएंगे कि ये सूखा है कि नहीं सूखा है। यहाँ पर आप फील कर सकते हैं कि ये सूखा है, स्मूथली मूव कर रहा है तो ड्राई हो गया है। अगर अभी भी चिपचिपा एहसास है तो मतलब अभी इसे सूखने में टाइम है। इसे हम रेस्ट करने के लिए अब थोड़ा टाइम देते हैं ताकि ये सूख जाए, फिर हम रिमूव करेंगे। साथियों, अब यहाँ पर हमने इसको सूखने का टाइम दिया और आप देख सकते हैं कि आपका पूरा फेस पैक यहाँ पर ड्राई हो चुका है। टच करके आपको पता चल जाएगा।
अब ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर धीरे 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 अगर क्लाइंट आपका रिलैक्स होकर सो चुका है, एकदम रिलैक्स है, तो उसको धीरे 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 अब हम वापस एक तरीके से थोड़ा सा जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचता है फेशियल कंप्लीट होने का। और क्योंकि ये प्रोसेस धीरे धीरे हो, शॉक ना हो जाए, क्योंकि क्लाइंट को स्किन भी अभी एकदम रेस्ट कर रही है, आराम से है, तो धीरे धीरे हम यहाँ पर जब हाथ से ऐसे से टच करेंगे तो क्लाइंट को फील होगा कि कुछ हाथ चेहरे पे हमारे आया। तो स्लोली स्लोली हल्का सा हम इसको वेट करके निकालेंगे। क्या करेंगे, पानी से पूरे चेहरे को जहां जहां पर भी मैंने फेस पैक लगाया है उसको वेट करते हुए सॉफ्ट करेंगे और पोंछेंगे बाद में। कभी भी ड्राई फेस पैक के ऊपर डायरेक्टली उसको पोंछना ना शुरू करें, उससे आपकी स्किन खिंचती है, जबरदस्ती स्किन को हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने वेट किया। अब यहाँ पर मैं मेरा पूरा प्रोडक्ट जो फेस पैक यहाँ पर है उसको रिमूव करने का प्रोसेस शुरू करूंगी। आप एक स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जरूरी होता है सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना जब हम एक प्रोसेस से जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, अपनी स्किन को एक पोषण का डोज दे रहे हैं फेशियल के साथ साथ। जरूरी है ऐसे प्रोडक्ट्स का चयन करना कि वो नेचुरल हो। याद रखें हमेशा, क्योंकि अपना जो शरीर है ये कुदरत की देन है, कुदरत की चीजों से बना हुआ है। महिला हो या पुरुष दोनों ये फेशियल कर सकते हैं। ये व्योमनी की पूरी रेंज, महिला हो या पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों मेरा फेस पैक पूरा रिमूव हो जाता है। मेक श्योर कर लीजिएगा कहीं पे भी आपका फेस पैक रह तो नहीं गया। मेक श्योर करने के बाद अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है सनस्क्रीन का। अब ये क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि इतना हो गया, चलते हैं हम क्रीम घर में लगा लेंगे, पर साथियों इस वक्त हमारी स्किन स्क्रबिंग, पोषण तत्वों का हमारी स्किन में जाना, इस सब प्रोसेस से निकली है। फेस पैक लगा है, ठीक है, पोर्स क्लोज हुए, बट अभी एकदम तुरंत इसको सन्स के साथ, सन के जो हानिकारक किरणें हैं उसके साथ एक्सपोज करना सही नहीं होगा। जब वैसे भी नहीं होता है नॉर्मल डेज में, तो अब कैसे होगा? तो जरूरी है जब भी बाहर निकले, फेशियल के बाद स्टेप आउट करें, तो आप सनस्क्रीन को जरूर लगा के जाएं। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसके पहले डोमनी का मोरिंगा क्रीम लगा सकते हैं थोड़ा सा, और अगर आपकी ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो सनस्क्रीन काफी है। थोड़ा थोड़ा लेंगे। सनस्क्रीन हमेशा हर उस जगह लगाना चाहिए फेस के साथ साथ जो आपका हिस्सा धूप में एक्सपोज होता है। ये भी मैं हल्के हाथों से मसाज करते हुए हर उस जगह स्प्रेड करते हुए इनको लगाऊंगी। कई बार सनस्क्रीन लगाने पे आपका चेहरा काला पड़ने लगता है, अजीब सा, या तो सफेद दिखने लगेगा, पर आप देखेंगे कि ये जो आपका सनस्क्रीन है हमारे पास पूरा आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हमारा फेशियल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जी चलिए, तो सवाल ले लेते